दोस्तों, ये है यारनाबी जो किसी मिसी को खोज रहा है। यारनाबी मेरी गन को सूंघते सूंघते यहाँ आ गया, कहीं वह मुझे देख ना ले। किसी मिसी छिपी हुई है, पर तभी यारनाबी उसे देख लेता है। ओह नो, यारनाबी मुझे देख लिया। किसी मिसी को पकड़ने के लिए यारनाबी दौड़कर उसके पास आने लगता है, पर उससे पहले ही किसी मिसी वहां से भाग जाती है। किसी मिसी उससे बचकर आगे भाग गई थी, जिसके बाद यारनाबी गुस्सा से चिल्लाता है और फिर उसका पीछा करने लगता है। यारनाबी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी मिसी के बोलते ही यारनाबी उछलकर उसके आगे आ जाता है। किसी मिसी, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, पर प्रोटोटाइप का आदेश है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। प्रोटोटाइप? पर क्यों? क्योंकि तुम प्रोटोटाइप का साथ छोड़कर पॉपी का साथ दी, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। यारनाबी, यदि मरने का शौक है तो आओ मेरे पास, नहीं तो निकल जा मेरे सामने से। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ किसी में से। मैं यारनाबी हूँ, यारनाबी। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। यारनाबी उछलकर किसी मिसी पर वार करता है, जिसके बाद किसी मिसी उसे उठाकर नीचे पटक देती है। यारनाबी के नीचे गिरने पर भी किसी मिसी रुकती नहीं, बल्कि वह अपने हाथों से उस पर लगातार वार करती है। यारनाबी, मेरी मानो तो तुम भी मेरी तरह पॉपी का साथ दो, ताकि मिलकर प्रोटोटाइप को खत्म कर सके। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वे सबसे ज्यादा पावरफुल है, और यदि तुम मुझसे बच भी गई तो प्रोटोटाइप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। किसी मिसी यारनाबी का बात को इग्नोर कर वहां से जाने लगती है, पर ये क्या, वह अचानक रुक क्यों गई? किसी में से तुम यहाँ तो आ गई, पर वापस जा नहीं पाओगी। प्रोटोटाइप को देखकर किसी मिसी डर के मारे पीछे भागती है, पर उससे पहले ही प्रोटोटाइप उसे पकड़ लेता है। प्रोटोटाइप किसी मिसी को पकड़ के अपने साथ वहां से ले जाता है। गुप्ता जी, हमने न्यू चैनल खोला है, पर हमारे सभी फैंस ने अभी तक न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ, तुमने सही कहा मिश्रा जी, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे जो भी रियल फैंस हैं वे सभी न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, आपने सही कहा गुप्ता जी। अब मुझे भी उम्मीद है कि हमारे फैंस न्यू चैनल जो गुप्ता जी फियर टीवी के नाम से है, वे सभी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात करते हुए अपने घर जा रहे हैं, तभी उन्हें कोई छोटा सा डॉल अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। गुप्ता जी, वो डॉल के जैसा दिखने वाली कौन है जो इधर ही आ रही है? मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी ध्यान से देखते हैं, जहां उन्हें याद आता है। मिश्रा जी, वो तो पॉपी है। पॉपी? पर मुझे याद नहीं आ रहा है गुप्ता जी। मिश्रा जी, लगता है तुम भूल गए हो, पर मैं अभी याद दिलाता हूँ कि जब हमारा सामना कैटनैप से हुआ था, तब पॉपी वहाँ आई थी।
अरे हाँ गुप्ता जी, मुझे याद आ गया, पर पॉपी हमारे पास क्यों आ रही है? पता नहीं मिश्रा जी, पर अभी हमें सब पता चल जाएगा। पॉपी गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आकर रुकती है और गुप्ता जी मिश्रा जी से बातें करने लगती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझे पता है कि मेरे बारे में तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पर तुम दोनों टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताऊंगी। हाँ बताओ पॉपी, तुम इतने दिनों के बाद अचानक यहाँ हमारे पास आई हो? आना तो नहीं चाहती थी गुप्ता जी, पर मुसीबत ही ऐसी आ गई जिसके चलते मुझे यहाँ आना पड़ गया। मुसीबत आ गई है, पर कैसी? हमें साफ साफ बताओ पॉपी। मिश्रा जी, तुम दोनों जब कैटनैप को हरा कर वहाँ से चले गए थे, तब वहाँ प्रोटोटाइप आया था और अपने साथ कैटनैप को ले गया था। प्रोटोटाइप? पर वो है कौन? मिश्रा जी, वो मेरा दुश्मन है जो बहुत ही ताकतवर है। यदि वह चाहे तो इस पृथ्वी पर राज कर सकता है। ऐसा क्या? पर उसे नहीं पता कि हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। हाँ गुप्ता जी, आपने सही कहा, हम कैटनैप की तरह उसे भी हाथ से मसल देंगे। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड किसी मिसी की जान खतरे में है, जो बस तुम दोनों ही प्रोटोटाइप से बचा सकते हो। पॉपी का बात सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। गुप्ता जी, पॉपी तो हमें फंसा रही है। जो कैटनैप से ज्यादा ताकतवर है प्रोटोटाइप, हमें उससे मुकाबला कर किसी मिसी को बचाने बोल रही है। हाँ तुमने सही कहा मिश्रा जी, इसलिए तुम कुछ ऐसा बोलो जिससे हम दोनों ये मुसीबत से बाहर निकल जाएं। क्या हुआ? तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? तुम दोनों मेरी मदद करोगे ना? पॉपी, ऐसा है कि हम मदद तो करना चाहते हैं, पर अभी हमें काम है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। पॉपी को बोलकर गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे, पर आज तुम अपना वादा तोड़ दिए। पॉपी का बोलना बेकार होता है, क्योंकि गुप्ता जी और मिश्रा जी रुके बिना अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कुछ समय में गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर आ जाते हैं, जहां गुप्ता जी परेशान लग रहे थे। क्या हुआ गुप्ता जी, आप परेशान क्यों हैं? मिश्रा जी, हमने पॉपी के साथ सही नहीं किया, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। गुप्ता जी, आपने सही कहा, पर हम दोनों कैसे प्रोटोटाइप से मुकाबला कर पाएंगे, जबकि वह कैटनैप से भी ज्यादा ताकतवर है। हाँ मुझे पता है मिश्रा जी, पर जो भी हो जाए, हमें पॉपी से वादा किया था कि मुसीबत के समय हम उसका साथ देंगे, इसलिए चलो बाबा के पास, वे हमें सही रास्ता बताएंगे। पॉपी की मदद दोनों कैसे कर पाएं, इसके बारे में बाबा से पूछने के लिए दोनों अपने घर से बाहर निकलता है। दोनों घर से बाहर आया ही था, तभी उन्हें आगे पॉपी दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी, पॉपी तो यहाँ आ रही है, मुझे लगता है कि हमें उसे बता देना चाहिए कि हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हाँ मिश्रा जी, उसे यहाँ आने दो, हम उसे बता देंगे कि किसी मिसी को बचाने के लिए हम प्रोटोटाइप से मुकाबला करेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी पॉपी के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी दोनों देखते हैं कि कोई नुकीला हाथ पॉपी के सामने आ गया है, जिसको देखकर पॉपी रुक गई है। प्रोटोटाइप! नहीं, 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 नहीं। गुप्ता जी, वो नुकीला हाथ किसका है? कहीं वो प्रोटोटाइप तो नहीं जो पॉपी को पकड़ने आया है? यदि ऐसा है तो मिश्रा जी, चलो जल्दी से पॉपी को बचाते हैं। पॉपी को बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उसके पास जाने लगते हैं, पर उसके पहुंचने से पहले ही प्रोटोटाइप पॉपी को अपने साथ ले जाता है। गुप्ता जी, ये क्या हो गया? प्रोटोटाइप अपने साथ पॉपी को ले गया। हाँ मिश्रा जी, पर हम पॉपी को बचा लेंगे और साथ में किसी मिसी को भी, इसलिए चलो बाबा के पास। पॉपी और किसी मिसी को बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के पास जाने लगते हैं। उधर प्रोटोटाइप पॉपी को लेकर अपने इलाका में आ गया है और उसे कैद कर दिया है।
यारना भी, मुझे पता है कि पॉपी को बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी यहाँ आएगा, इसलिए तुम्हारा काम है कि उसे डॉय के पास ले जाना है। ठीक है प्रोटोटाइप, जैसा आप चाहते हैं ठीक वैसा ही होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी के आते ही मैं उसे डॉय के पास ले जाऊंगा। बहुत अच्छे यारना भी, अब जाओ गुफाओं में जहाँ तुम्हें गुप्ता जी और मिश्रा जी के आने का स्वागत करना है। हा 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 हा। प्रोटोटाइप के बोलते ही यारना भी वहाँ से जाने लगता है। पॉपी, तुम्हें गुप्ता जी और मिश्रा जी बचाने तो आएगा, पर मेरे जाल में फंसकर मेरा अधूरा काम पूरा करेगा। हा 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 हा। बाबा, बाबा आप कहाँ हैं बाबा? गुप्ता जी के बुलाने पर वहाँ बाबा आ जाते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी मिश्रा जी, तुम दोनों मुझे क्यों पुकार रहे थे? बाबा के पूछने पर गुप्ता जी उन्हें पूरी घटना बताते हैं। मतलब पॉपी और किसिमिसी प्रोटोटाइप की कैद में है, जो कैटनैप से भी ज्यादा ताकतवर है। हाँ बाबा, हमें उन दोनों को बचाना है, पर समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे यह काम करें। मिश्रा जी के पूछने पर बाबा वहीं ध्यान में बैठ जाते हैं ताकि उन्हें प्रोटोटाइप के बारे में पता लगा सके। कुछ ही देर में बाबा को प्रोटोटाइप के बारे में पता चल जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, प्रोटोटाइप उसी पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री से आया है जहां से कैटनैप और हगी वगी आया था, पर वह यहाँ से एक कोस दूर एक सुनसान अंधेरी गुफा में है। अच्छा, मतलब पॉपी को उसी गुफा में रखा होगा। कोई नहीं बाबा, बस आप हमें ऐसा हथियार दीजिए जिसकी मदद से हम दोनों पॉपी और किसिमिसी को उसके कैद से बचा सके। गुप्ता जी के बोलने पर बाबा उन दोनों को एक पावरफुल गन देते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, इस गन से प्रोटोटाइप मरेगा तो नहीं, पर उसे घायल कर पॉपी और किसिमिसी को बचा सकते हो। ठीक है बाबा, हमारे लिए इतना ही काफी है उस प्रोटोटाइप को हराने के लिए। पावरफुल गन को लेकर गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से निकल जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों पूरे जोश के साथ तो निकल गए, पर तुम्हें पता नहीं कि प्रोटोटाइप वहाँ अपना पूरा साम्राज्य बनाया हुआ है। बाबा जानते हैं कि समय आने पर उनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी उस जगह आ जाते हैं जिस गुफा के बारे में बाबा ने उन्हें बताया था। मिश्रा जी, लगता है बाबा इसी गुफा के बारे में बात कर रहे थे। हाँ गुप्ता जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर अब चलिए हम मिलकर पॉपी और किसिमिसी को बचाते हैं। पॉपी और किसिमिसी को बचाने के लिए दोनों उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। इधर यारना भी को पहले से मालूम है कि वहाँ गुप्ता जी और मिश्रा जी आने वाला है, इसलिए वह गुफा के अंदर उन दोनों का इंतजार कर रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के आते ही मैं उन दोनों को डॉय के पास ले जाऊंगा और आपस में लड़वा दूंगा ताकि डॉय मारा जाए, पर उससे पहले मुझे गुप्ता जी और मिश्रा जी से दोस्ती करनी पड़ेगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी से दोस्ती कैसे करे, यारना भी ऐसा सोच ही रहा था। तभी वह देखता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी इधर ही आ रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को आता देख यारना भी तुरंत वहां से निकल जाता है। गुप्ता जी, बाबा ने कहा था कि यहाँ प्रोटोटाइप होगा, पर अभी तक तो हमें वह दिखाई नहीं दिया। मिश्रा जी, प्रोटोटाइप जरूर अंदर ही कहीं होगा जहाँ पॉपी कैद होगी। हाँ, आपने सही कहा गुप्ता जी, अब जल्दी चलिए, प्रोटोटाइप को सजा देकर पॉपी को बचाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, तभी उन्हें यारना भी दिखाई देता है जो एक पिंजरे में कैद था। कोई मुझे बचाओ, मैं आजाद होना चाहता हूँ। गुप्ता जी, वो पिंजरे में कौन है जो देखने में बहुत ही डरावना है? पता नहीं मिश्रा जी, पर चलो उसी से पूछते हैं। तुम कौन हो और तुम इस पिंजरे में कैद कैसे हुए?
मैं यारना भी हूँ। मुझे धोखे से प्रोटोटाइप ने यहाँ कैद कर लिया। प्रोटोटाइप ने? हाँ, प्रोटोटाइप ने। और तो और उसने पॉपी और किसी मिसी को भी कैद किया हुआ है। पॉपी और किसी मिसी का नाम सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी एक दूसरे को देखते हैं। क्या तुम पॉपी और किसी मिसी को जानते हो? हाँ, मैं उन दोनों को जानता हूँ और तुम दोनों को उस जगह भी ले जा सकता हूँ जहाँ प्रोटोटाइप उसे कैद किया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है गुप्ता जी। हम इसकी मदद से जल्दी से उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पॉपी और किसी मिसी कैद है। हाँ, तुमने सही कहा मिश्रा जी। गुप्ता जी अपनी गन का इस्तेमाल करते हैं और उस पिंजरे का ताला तोड़ देते हैं, जिसके बाद यारना भी पिंजरे से बाहर आता है। यारना भी, हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया और अब तुम हमारी मदद करो। हाँ, क्यों नहीं गुप्ता जी। मैं तुम दोनों को जल्द से जल्द पॉपी और किसी मिसी के पास ले जाऊंगा, पर उसमें एक परेशानी है। परेशानी है? पर क्या? मिश्रा जी, रास्ते में एक जीव मिलेगा जो डॉय है और वह प्रोटोटाइप का साथी है, इसलिए हम उसे मारे बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यारना भी, तुम उसकी चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर देंगे। यही तो मैं चाहता हूँ गुप्ता जी, क्योंकि डॉय को प्रोटोटाइप भी नहीं मार पाया था। पर जब तुम उसे मार दोगे फिर उसके बाद मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। क्या हुआ यारना भी, तुम रुके हुए क्यों हो? तुम जल्दी से हमें डोए के पास ले चलो। मिश्रा जी के बोलते ही यारना भी वहां से निकलता है और गुप्ता जी मिश्रा जी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। बहुत अच्छे यारना भी, तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने जाल में फंसा दिए और अब डॉय बचेगा नहीं। हा 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 हा। यारना भी गुप्ता जी और मिश्रा जी को लेकर एक नई जगह आ जाता है। यारना भी, ये कौन सी जगह है और हम सभी यहाँ छिपे क्यों हैं? क्या डॉय इधर ही रहता है? हाँ गुप्ता जी, डॉय इधर ही रहता है। वो जरूर यहीं कहीं होगा। यारना भी के बोलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी देखता है कि एक सतरंगी गोल मटोल मासूम सा जीव वहाँ आ रहा है जो डॉय है। यारना भी, तुम जिस डॉय की बात कर रहे थे, क्या यह वही है? हाँ मिश्रा जी, ये वही डॉय है। इसे मारकर हम आसानी से पॉपी के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है यारना भी, अब ऐसा ही होगा। डॉय को हमारे हाथों से मरना ही होगा। पर गुप्ता जी, ये तो बहुत ही प्यारा और मासूम लग रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये प्रोटोटाइप के साथ है। मिश्रा जी, इसकी मासूमियत में मत जाओ, क्योंकि ये बाहर से मासूम है पर अंदर से उतना ही खतरनाक। गुप्ता जी और मिश्रा जी के मन में थोड़ा डाउट आ रहा था, तभी यारना भी अपना दिमाग दौड़ाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, यदि तुम दोनों को इसका असली रूप देखना है तो तुम दोनों यहीं रहो। मैं अभी इसे असली रूप में लाता हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी को यकीन दिलाने के लिए यारना भी वहां से बाहर निकलता है और डॉय के पास जाने लगता है। गुप्ता जी, मुझे नहीं लगता कि डॉय प्रोटोटाइप के साथ है। जरूर यारना भी को गलत फहमी हुई है। मिश्रा जी, क्या सच है क्या झूठ हमें पता नहीं है, इसलिए जो हो रहा है उसे बस देखते जाओ, हमें खुद पे खुद पता चल जाएगा। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी देखता है कि यारना भी धीरे धीरे डॉय के पास जा रहा है। पर ये क्या, डॉय को अनुभव हो गया है कि कोई उसके पीछे आ रहा है।
डोए को अनुभव हो गया था, इसलिए वह अपने पीछे घूमता है जहां उसे यारनाबी दिखाई देता है। यारनाबी, तुम यहाँ निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों से मारे जाओगे। डॉय, तुम्हें मारे बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे मारेगा जंगली जानवर? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझसे पंगा लेने आ गया। रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। डोए अपने हाथ को लंबा करता है और यारनाबी को उठा उठा कर पटकने लगता है। गुप्ता जी, डोए तो यारनाबी को पटक पटक कर मार रहा है। मुझे लगता है यारनाबी सही था। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी ऐसा लगता है, पर अब डोए को हमारे हाथों से मरना होगा। यारनाबी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। डोए के बोलते ही यारनाबी उठकर चिल्लाता है और उस पर हमला करने के लिए उसके नजदीक जाता है, पर डोए एक जबरदस्त पंच लगाता है। डोए का वार से यारनाबी घायल है, इसलिए उसे बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां से बाहर आते हैं। डोए, वहीं रुक जाओ। यदि यारनाबी को कुछ हुआ तो हम दोनों मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे। गुप्ता जी का बात सुनकर डोए वहीं रुक जाता है। इंसानी बच्चा यहाँ, पर ये दोनों यारनाबी के साथ क्यों है? क्या इसे पता नहीं कि यारनाबी इनका दुश्मन है? गुप्ता जी, हमारी बंदूक देखकर डोए डर गया है, तभी तो उसकी बोलती बंद हो गई। हाँ मिश्रा जी, पर यदि वह हमारी बात मानकर किसी मिस्सी और पॉपी को प्रोटोटाइप से आज़ाद नहीं करवाया तो हम दोनों मिलकर उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर देंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी कुछ बोलते हैं उससे पहले ही वे तीनों देखता है कि डोए धीरे धीरे वहाँ से जा रहा है। डोए तो भाग रहा है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं डोए को गुप्ता जी और मिश्रा जी से लड़वा के रहूँगा। डोए को रोकने के लिए यारनाबी तेजी से उसके सामने आ जाता है और उसके पैर में काट लेता है। यारनाबी के काटने पर डोए उसे उठाकर पटक देता है, पर ये क्या, डोए गुस्सा में है। यारनाबी, मेरे ऊपर वार करके तुमने बहुत गलत किया। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और यारनाबी देखता है कि डोए अपना रूप बदल लिया है जो बहुत ही खूंखार है। डोए का भयानक रूप देखकर यारनाबी दौड़कर गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, देखो डोए कितना मासूम है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यारनाबी। अब हमें समझ में आ गया कि डोए बहुत ही खतरनाक है। गुप्ता जी, अब डोए हम में से किसी को छोड़ेगा नहीं, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम दोनों उसे खत्म कर दो। यारनाबी के बोलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी अपना गन से डोए के ऊपर निशाना लगाता है। डोए, वहीं रुक जाओ। यदि हम में से किसी को तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए तो हम दोनों मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। गुप्ता जी का बोलना बेकार होता है क्योंकि डोए रुकता नहीं है, इसलिए दोनों अपना गन चला देता है। गन के वार से डोए अपने आप को बचा लेता है और गुप्ता जी मिश्रा जी को मारकर नीचे गिरा देता है। यारनाबी, मैं समझ गया कि तुम इन बच्चों को मेरे खिलाफ किए हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे नज़दीक मत आओ। मैं प्रोटोटाइप के बोलने पर ऐसा किया था। तुम जिसके भी कहने पे ऐसा किए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। डोए का बात सुनकर यारनाबी वहां से भागता है, जिसके बाद वह उसका पीछा करने लगता है।
डोए से बचने के लिए यारना भी गुफा से होते हुए भाग रहा है और उधर गुप्ता जी मिश्रा जी वापस से उठता है। गुप्ता जी, हमें यारना भी को बचाना होगा, नहीं तो डोए उसे मार देगा। हाँ, तुमने सही कहा, अब जल्दी चलो। यारना भी को बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उस तरफ भागते हैं। डॉय तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है, मुझे किसी भी तरह करके उससे अपना पीछा छुड़ाना होगा। डोए से अपना पीछा छुड़ाने के लिए यारना भी उस तरफ भागता है जहाँ पुराना पुल है। पुराना पुल को पार करने के बाद मैं बच जाऊंगा, क्योंकि डॉय वहाँ जाता नहीं है। डोए से बचते बचते यारना भी उस पुल के पास आ जाता है, जिसे पार करते ही वह बच जाएगा। यारना भी पुल को पार करने के लिए जल्दी से अपना कदम बढ़ा रहा था, पर डोए उछलकर आगे आ जाता है। यारना भी, तुम इस पुल को पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें खाई में गिरा दूंगा। यारना भी के पास अब दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह डोए से मुकाबला करने को मजबूर हो जाता है। डोए और यारना भी आपस में फाइट कर रहा है। तभी वहाँ गुप्ता जी और मिश्रा जी आ जाता है। गुप्ता जी, इन दोनों में से कौन जीतेगा? पता नहीं मिश्रा जी, पर जो भी हो, यदि यारना भी हारेगा तो हम दोनों मिलकर डोए पर हमला कर देंगे ताकि वह मारा जाए। डोए और यारना भी के बीच फाइट हो रही है। तभी डोए का जबरदस्त हमला से यारना भी वहीं घायल होकर गिर जाता है। गुप्ता जी, लगता है यारना भी मारा जाएगा, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यारना भी, तुम्हें यहाँ से गिराकर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ, तुमने सही कहा मिश्रा जी, हमें यारना भी की मदद करनी चाहिए, नहीं तो डोए उसे मार डालेगा। यारना भी को नीचे गिराने के लिए डोए उसे अपने हाथों से उठाता, पर उससे पहले ही गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने गन से डोए पर हमला कर देते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी का अचानक वार से डोए घायल हो जाता है और तभी यारना भी तेजी से डोए के पास आता है और उसे खाई में गिरा देता है। आखिरकार डॉय मारा गया। गुप्ता जी, हमने कर दिखाया, डोए खाई में गिर गया। गुप्ता जी और मिश्रा जी खुश थे और साथ में यारना भी काफी खुश है, क्योंकि उसने प्रोटोटाइप का दिया हुआ काम पूरा कर दिया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों की मदद से मैंने डॉय को मार दिया और अब तुम दोनों की बारी है। यारना भी का बात सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी चौंक जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले वह उसके साथ था। यारना भी, तुम ये क्या बोल रहे हो? गुप्ता जी, जो तुमने सुना वही, मतलब मैं प्रोटोटाइप के साथ हूँ, ना कि मैं तुम्हारे साथ। क्या मतलब तुम हमें धोखा दे रहे थे? सही समझे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद से डॉय को खत्म किया, जो प्रोटोटाइप का दुश्मन था, और अब तुम दोनों की बारी है। यारना भी का बात सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को बहुत दुख होता है, पर अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए यारना भी से मुकाबला करना होगा। मिश्रा जी, हमें अपनी जान बचाने के लिए यारना भी से मुकाबला करना होगा, उसे खत्म करना होगा। गुप्ता जी के बोलते ही यारना भी गरजता है। यारना भी को खत्म करने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उस पर वार करता, पर उससे पहले ही यारना भी वहां से भागता है। गुप्ता जी, यारना भी भाग रहा है। नहीं भाग पाएगा यारना भी। यारना भी को खत्म करने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उसका पीछा करने लगते हैं। यारना भी तेजी से भाग रहा है और पीछे से गुप्ता जी मिश्रा जी अपने गन से वार करते हुए पीछा कर रहे हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी यारना भी का पीछा कर रहा था,
तभी याना भी उनके आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी वहीं रुक जाता है। गुप्ता जी, याना भी अचानक कहाँ चला गया? मिश्रा जी, लगता है याना भी तेजी से आगे भागा है, पर कोई नहीं, हमें पॉपी और किसी मिस्सी को बचाना है। हाँ, आपने सही कहा, पर दोनों कहाँ कैद हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यह जगह तो बहुत ही बड़ा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता कि याना भी उनके पीछे है और धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा है। ऐसा है तो गुप्ता जी, एक मिनट मिश्रा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे है। गुप्ता जी का इशारा मिलते ही दोनों अपने पीछे मुड़ता है। तभी याना भी उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे गुप्ता जी और मिश्रा जी का गन नीचे गिर जाता है। ओ शिट 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 शिट, गुप्ता जी हम तो फंस गए। मिश्रा जी, फंसे तो जरूर हैं, पर अपने आप को बचाने के लिए हमें यहाँ से भागना होगा। हाँ गुप्ता जी, आपने सही कहा, अब जल्दी भागिए। यानाबी के पहुंचने से पहले ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां से भागते हैं। गुप्ता जी, यानाबी हमारे पीछे है। हाँ मिश्रा जी, भागते रहो, कहीं रुकना नहीं है। गुप्ता जी और मिश्रा जी भागे जा रहा है और पीछे यानाबी धीरे धीरे उन दोनों के नजदीक आ रहा है। गुप्ता जी कुछ कीजिए, नहीं तो यानाबी हमें खा जाएगा। गुप्ता जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बचे। तभी उन्हें एक तार दिखता है जिससे करंट निकल रही थी। मिश्रा जी, तुम तेजी से भागो, क्योंकि यानाबी का अंत आ गया है। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी वहां से भागता है, पर गुप्ता जी तार के सामने खड़ा हो जाता है। गुप्ता जी के रुकते ही यानाबी भी रुक जाता है और वह धीरे धीरे गुप्ता जी के नजदीक जाने लगता है। गुप्ता जी, तुम्हारा दोस्त तो भाग गया, पर तुम फंस गए। पर अब तुम्हें खाकर मैं अपने मन को शांत करूंगा। गुप्ता जी को खाने के लिए यानाबी छलांग लगाता है। तभी गुप्ता जी वहां से हट जाते हैं, जिसके बाद यानाबी वायर को टच कर लेता है, जिससे उसे जोर का झटका लगता है। करंट लगने की वजह से यानाबी पर आग लग जाती है और वो मारा जाता है। यानाबी के मरने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी चैन की सांस लेते हैं। गुप्ता जी, यानाबी तो मारा गया, पर हमने यानाबी पर भरोसा कर डॉय को खो दिया। हाँ मिश्रा जी, तुम सही कह रहे हो। यदि डॉय अभी जिंदा होता तो वो हमें पॉपी के पास ले जाता। गुप्ता जी और मिश्रा जी निराश होकर आगे बढ़ने लगते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि एक नया दुश्मन जिसका नाम पियानोसोरस है, वो उसे देख लिया है। तुम दोनों को यानाबी मार नहीं पाया तो क्या हुआ, पर अब मैं उसका अधूरा काम पूरा करूंगा। यानाबी का अधूरा काम को पूरा करने के लिए पियानोसोरस अपनी मायावी धुन बजाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी आगे जा रहे थे, पर मायावी धुन को सुनकर रुक जाते हैं। गुप्ता जी, ये धुन कैसी है और इसे कौन बजा रहा है? पता नहीं मिश्रा जी, पर धुन को सुनकर मैं मदहोश हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे धुन की तरफ जाना चाहिए। हाँ गुप्ता जी, आपने सही कहा। पियानोसोरस की धुन को सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी उसका वश में आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों पियानोसोरस के पास जाने लगते हैं। इन बच्चों को मैं प्रोटोटाइप के पास ले जाऊंगा।
गुप्ता जी और मिश्रा जी पियानोसोरस के वश में थे, इसलिए दोनों उसके साथ जाने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हें खत्म करना मेरे लिए बहुत ही आसान है, पर मैं तुम्हें प्रोटोटाइप के सामने खत्म करूंगा। हा 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 हा। पियानोसोरस दोनों को साथ में ले जा रहा था, पर तभी अचानक वह रुक जाता है। ये क्या? ये तो मारा गया था, तो फिर वापस कैसे आ गया? पियानोसोरस डर के मारे पीछे भागने लगता है। तभी दो हाथ तेजी से लंबा होकर उसे पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं गुप्ता जी और मिश्रा जी को प्रोटोटाइप के पास नहीं ले जाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए पियानोसोरस गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने वश से बाहर निकाल देता है। वश से बाहर आते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी देखता है कि डायनासोर की तरह दिखने वाला जानवर को किसी ने पकड़ के रखा है, जिसके बाद वह दोनों ध्यान से देखता है जो डॉय होता है। गुप्ता जी, वो तो डॉय है, पर वह तो खाई में गिर गया था। हाँ मिश्रा जी, पर जो भी हो हमारा साथी डॉय जिंदा है। डॉय, मुझे छोड़ दो। मैंने गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने वश से बाहर निकाल दिया है। पियानोसोरस का बोलना बेकार होता है, क्योंकि डॉय उसकी खूब धुलाई करता है। पियानोसोरस, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉय पियानोसोरस को पटक पटक कर उसे जान से मार देता है। पियानोसोरस के मरते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी डॉय के पास आता है। डॉय, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें खाई में गिरना पड़ा। हाँ डॉय, हमें माफ कर दो, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि तुम हमारे दोस्त हो। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझ गया था कि यारना भी तुम्हें मेरे खिलाफ किया है, इसलिए मैं नाराज नहीं हूँ। पर तुम दोनों फटाफट चलो यहाँ से, क्योंकि ये सेफ जगह नहीं है। सेफ जगह नहीं है? इसका क्या मतलब है डॉय? हमें साफ साफ बताओ। मिश्रा जी, यह इलाका प्रोटोटाइप का है, इसलिए यह जगह सेफ नहीं है। प्रोटोटाइप का इलाका है? तो क्या हुआ डॉय? हम तीनों मिलकर उसे खत्म कर सकते हैं। प्रोटोटाइप को खत्म करना इतना आसान नहीं है गुप्ता जी, इसलिए चलो यहाँ से निकलते हैं। डॉय का बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी उसके साथ जाने लगता है। हम ऐसे जा नहीं सकते, क्योंकि हमें पॉपी और किसिमिसी को बचाना है। पॉपी और किसिमिसी को हम जरूर बचाएंगे, पर ऐसे नहीं, हमें पूरी प्लानिंग के साथ अटैक करना होगा, तब जाकर प्रोटोटाइप को हराया जा सकता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉय आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी नाइट्रोजन गैस की पाइप अचानक लीक होती है, जिससे डॉय को तकलीफ होने लगती है। नाइट्रोजन गैस के चलते डॉय कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। गुप्ता जी, डॉय को अचानक क्या हुआ? मिश्रा जी, मुझे लगता है नाइट्रोजन गैस के चलते डॉय कमजोर होकर गिर गया है। डॉय के नीचे गिरने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी उसे पकड़ के साइड में ले आते हैं, जिसके बाद डॉय वापस से खड़ा होता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं नाइट्रोजन गैस से कमज़ोर हो गया था, पर मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। डॉय के नॉर्मल होते ही तीनों आगे बढ़ने लगता है। तीनों कुछ दूर आगे बढ़ा ही था, तभी उन्हें तेज आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे कोई उसके तरफ आ रहा है। तेज आवाज आने पर तीनों पीछे घूमता है, जहां उन्हें पॉपी और किसिमिसी आते हुए दिखाई देता है। गुप्ता जी, पॉपी और किसिमिसी इधर ही आ रही है, मतलब प्रोटोटाइप के कैद से दोनों आजाद हो गई। हाँ मिश्रा जी, पर किसिमिसी का हाथ में पट्टी बंधी हुई है, मतलब उसका हाथ टूटा हुआ है। किसिमिसी और पॉपी
उन तीनों के पास आती है और घबराते हुए बोलती है, दोस्तों तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ से भागो क्योंकि मुझे पकड़ने के लिए प्रोटोटाइप इधर ही आ रहा है। पॉपी के बोलते ही तीनों उस तरफ देखता है जहाँ प्रोटोटाइप दिखता है। प्रोटोटाइप गुप्ता जी, प्रोटोटाइप तो बहुत ही ताकतवर लग रहा है, इसलिए जल्दी यहाँ से भागिए। दोस्तों प्रोटोटाइप से बचने का एक ही उपाय है, इसलिए चलो मेरे साथ सेफ हेवन में। सेफ हेवन ये कहाँ है? अभी पता चल जाएगा तुम्हें, बस फटाफट भागते रहो। तुम पांचों को मैं मसल के रख दूंगा। सभी तेजी से भाग रहा है और प्रोटोटाइप पीछा कर रहा है। तभी अचानक प्रोटोटाइप को कोई दिखाई नहीं देता है। अचानक कहाँ भाग गया सभी? अभी तो आगे भागे जा रहा था। प्रोटोटाइप को पता न चलने पर वह आगे निकलने लगता है। बाल बाल बच गए गुप्ता जी, नहीं तो प्रोटोटाइप हमें पकड़ लेता। हाँ मिश्रा जी, पर डॉय हमें जल्दी से सेफ हेवन में ले चलो। प्रोटोटाइप के जाते ही डॉय उन सभी को सेफ हेवन ले जाने लगता है। डॉय कुछ ही समय में सभी को सेफ हेवन ले आता है। वाओ, कितना सुंदर जगह है ये सेफ हेवन। हाँ मिश्रा जी, ये जगह सुंदर तो है ही, साथ ही काफी सेफ है, क्योंकि प्रोटोटाइप को इस जगह के बारे में पता नहीं है। पॉपी, तुम दोनों कैसे प्रोटोटाइप से बचकर भाग पाई? गुप्ता जी, प्रोटोटाइप को लगा था कि मैं बेहोश हूँ, पर उसे नहीं पता था कि मैं नाटक कर रही थी और सही मौका देखकर मैं किसी मिसी को आजाद करके वहाँ से भाग गई। चलो अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गई, इसलिए अब हम सभी मिलकर अपने घर निकल जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। नामुमकिन है? पर क्यों? डॉक्टर की वजह से, क्योंकि उसकी नज़र सब जगह है, वो हम सभी को जाने नहीं देगा। डॉक्टर की वजह से? पर वो है कौन जो हमें जाने नहीं देगा? वो डॉक्टर हार्ली सॉयर है, जिसकी वजह से यहाँ सब कुछ बदल गया। पर उसके मरने के बाद प्रोटोटाइप ने उसके ब्रेन को एक्सपेरिमेंट 1354 में फिक्स कर दिया, जिसके बाद वह कई सारे मशीन को कंट्रोल करने लगा। कई सारे मशीन का मतलब क्या है? गुप्ता जी, मैं ऐसी मशीन का बात कर रहा हूँ जो चल सकती है, देख सकती है और सुन सकती है, जिसका चेहरा टीवी के आकार का है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब वह एक रोबोट की तरह है जिसे हार्ली सॉयर कंट्रोल कर रहा है। हाँ, तुमने सही समझा गुप्ता जी। यदि ऐसा है तो हम कैसे उसे खत्म कर सकते हैं? मिश्रा जी, यदि डॉक्टर हार्ली सॉयर का ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गया तो समझो द डॉक्टर जो रोबोट है वो सब भी मारा जाएगा। तो ये बात है। ठीक है, हम सभी मिलकर पहले उसे खत्म करेंगे, फिर उसके बाद प्रोटोटाइप की बारी आएगी। प्रोटोटाइप को खत्म करना आसान नहीं है। यदि उसे खत्म करना है तो हमें पूरा का पूरा फैक्ट्री को उड़ाना होगा। नहीं पॉपी, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी फैक्ट्री के उड़ते ही मेरा सेफ हेवन भी बर्बाद हो जाएगा। एक मिनट डॉय, हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रोटोटाइप को कैसे खत्म करना है उसका फैसला डॉक्टर को खत्म करने के बाद करेंगे। ठीक है गुप्ता जी। बढ़िया है। पॉपी और किसी मिसी, तुम दोनों यहीं आराम करो, तब तक मैं, मिश्रा जी और डॉय मिलकर डॉक्टर हार्ली सॉयर को खत्म करते हैं।
ठीक है गुप्ता जी, तुम तीनों जाओ, पर तुम सभी डॉक्टर को कैसे खत्म करोगे? पॉपी, मेरे पास टाइम बम है, ये देखो, हम इसकी मदद से डॉक्टर को खत्म कर देंगे। बहुत अच्छे, पर डॉक्टर की सेना से बचकर रहना, क्योंकि वह बहुत ही खूंखार और डरावना है। उसकी चिंता मत करो पॉपी, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी है। पॉपी को बोलकर तीनों वहां से निकल जाता है। डोए, वो बम हमें दे दो ताकि हमारे पास सेफ रहे। मिश्रा जी के बोलने पर डोए उसे बम दे देता है। डोए, डॉक्टर हार्ली सॉयर का ब्रेन कहाँ पर है? गुप्ता जी, मुझे इतना तो पता नहीं है कि डॉक्टर का ब्रेन कहाँ मिलेगा, पर उसके रोबोट्स सेक्टर 4 में ही दिखते हैं। कोई नहीं डोए, अगर सारे रोबोट सेक्टर 4 में दिखते हैं तो पक्का डॉक्टर का ब्रेन उधर ही मिलेगा। चलो सेक्टर 4 की तरफ। सेक्टर 4 की तरफ जाने के लिए तीनों लिफ्ट में चढ़ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, ये लिफ्ट हमें सेक्टर 4 में ले जाएगी, पर वहाँ डॉक्टर का रोबोट होगा, इसलिए हमें उससे बचकर चलना होगा। डोए, हम रोबोट से डरते नहीं, यदि वो मेरे नजदीक आ गया तो मैं उसे उठा उठा कर पटक दूंगा। बहुत अच्छे मिश्रा जी, तुम्हारे जोश को देखकर मेरे अंदर भी जोश आ गया है। तीनों लिफ्ट से सेक्टर 4 में आ जाते हैं, जहां लाइट बहुत कम थी। गुप्ता जी, डोए, यहाँ तो काफी कम लाइट है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ जाएं। मिश्रा जी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सेक्टर 4 का मैप दिखाता हूँ। डोए गुप्ता जी और मिश्रा जी को सेक्टर 4 का मैप दिखाने लगता है। तीनों मैप को अच्छा से देख रहे थे, तभी वहां लगा हुआ मॉनिटर अचानक चालू हो जाता है और उसमें डॉक्टर की आंख दिखाई देती है। हा 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 हा, उस मैप में क्या देख रहे हो गुप्ता जी और मिश्रा जी? डॉक्टर की आवाज़ सुनकर तीनों डिस्प्ले की तरफ देखता है, जहां डॉक्टर की आंख दिखाई दे रही थी। डोए, क्या ये डॉक्टर की आवाज़ है और क्या वह हमें देख रहा है? डोए से क्या पूछ रहे हो मिश्रा जी? तुम्हें तो मैं तब से देख रहा हूँ जब से तुम इस फैक्ट्री में आए थे, और मुझे पता है कि तुम तीनों मुझे ख़त्म करने यहाँ आए हो, पर मैं तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगा। मेरी सेना तुम्हें ख़त्म कर देगी। हा 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 हा। डॉक्टर हार्ली सॉयर, तुम्हारी सेना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हम तीनों आ रहे हैं तुम्हें ख़त्म करने। चलो दोस्तों, डॉक्टर का अंत करते हैं। डॉक्टर हार्ली सॉयर को ख़त्म करने के लिए तीनों सेक्टर 4 में प्रवेश करता है। तीनों आगे जा रहा है, तभी मिश्रा जी एक रोबोट को देखता है जो एक ही जगह पर खड़ा था। गुप्ता जी और मिश्रा जी, ये देखो, ये है डॉक्टर का बनाया हुआ रोबोट, जो सेक्टर 4 में हर जगह दिखेगा। डोए, तुमने तो कहा था कि डॉक्टर हार्ली सॉयर अपने रोबोट के जरिए हम पर नज़र रखता है, पर ये तो शांत पड़ा है, जैसे कि इसके अंदर कोई एनर्जी ही ना हो। पता नहीं गुप्ता जी, पर हमारे लिए ये अच्छा ही है कि रोबोट बंद पड़ा है, नहीं तो हमें ये रोकने का काफ़ी प्रयास करता। बंद पड़ा रोबोट को देखकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और डोए मज़े से सेक्टर 4 के और अंदर जाने लगते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वह रोबोट जिंदा है जो बंद होने का नाटक कर रहा था।
इधर रोबोट गुप्ता जी की तरफ जा रहा है और उधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉय डॉक्टर की तलाश में आगे जा रहा है, जहां उसे हर जगह बंद पड़ा रोबोट दिखाई दे रहा है। सभी जगह बंद पड़ा रोबोट को देखकर गुप्ता जी को शक होता है, इसलिए वह मिश्रा जी और डॉय को रुकने को बोलते हैं। मिश्रा जी और डॉय, 1 मिनट रुको। गुप्ता जी के बोलते ही दोनों रुकता है। क्या हुआ गुप्ता जी, आप हमें क्यों रुकने को बोले? मिश्रा जी, तुम्हें याद है अभी कुछ देर पहले डॉक्टर ने कहा था कि उसकी सेना हमें खत्म कर देगी, पर अभी तक हमने जितना भी रोबोट को देखा सब बंद था, इसलिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। गुप्ता जी अपनी बात बता रहे थे, तभी वह देखता है कि मिश्रा जी अचानक डर के मारे कांप रहा है। क्या हुआ मिश्रा जी, तुम कांप क्यों रहे हो? गुप्ता जी, आपका शक बिल्कुल सही है, जरा आप अपने पीछे तो देखिए, आप सब समझ जाएंगे। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी अपने पीछे घूमते हैं, जहां उन्हें डॉक्टर का बनाया हुआ सेना उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ओह शिट, मुझे लगा ही था कि हम डॉक्टर के जाल में फंस रहे हैं। गुप्ता जी घबराओ नहीं, मैं इन सब का सफाया करता हूँ। तब तक तुम डॉक्टर हार्ली सॉयर का ब्रेन खोजो और उसे डिस्ट्रॉय करो। हाँ गुप्ता जी, डॉय बिल्कुल सही कह रहा है, हमें फटाफट आगे चलना चाहिए। पर मिश्रा जी, डॉय अकेले इन सब से जीत पाएगा? गुप्ता जी, तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं अकेले ही इन सब का नट बोल्ट ढीला कर सकता हूँ। डॉय का बात मानकर गुप्ता जी और मिश्रा जी आगे निकल जाते हैं और इधर डॉय रोबोट से मुकाबला करने को तैयार है। आजा डॉक्टर के बनाए हुए रोबोट, मैं अभी तुम सबका सही इलाज करता हूँ। रोबोट जैसे ही डॉय के पास आता है, तभी वह उसे एक एक करके सभी को उठाकर पटकने लगता है। मेरे सामने ये रोबोट एक खिलौने के समान है। डॉय डॉक्टर के बनाए हुए रोबोट को नष्ट कर रहा है। और उधर गुप्ता जी, मिश्रा जी सेक्टर 4 के और अंदर आ चुके हैं, पर अभी तक उन्हें डॉक्टर का ब्रेन नहीं दिखा है। गुप्ता जी, हम दोनों तो काफी अंदर आ चुके हैं, पर अभी तक डॉक्टर का ब्रेन नहीं दिखा है हमें। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों को क्या लगा कि तुम मेरे ब्रेन तक पहुंच जाओगे, पर तुम्हारा यह सपना ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी डॉक्टर हार्ली सॉयर का बात सुनकर अपने सामने देखता है, जहां उन्हें डॉक्टर का रोबोट आता हुआ दिखाई देता है। गुप्ता जी, हमें मारने डॉक्टर का रोबोट इधर ही आ रहा है। मिश्रा जी, तुम यहीं रहो, मैं अभी इन दोनों को सबक सिखाकर आता हूँ। गुप्ता जी रोबोट के पास जाते हैं और उस पर अपने हाथ से वार करते हैं, पर ये क्या, रोबोट को कुछ हुआ ही नहीं। रोबोट को कुछ ना होने पर गुप्ता जी चकित थे, तभी वह रोबोट गुप्ता जी पर वार करता है। गुप्ता जी! गुप्ता जी, मेरे रोबोट के एक ही वार से तुम नीचे गिर गए। डॉक्टर के रोबोट को मैं अपने हाथ से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ और करना होगा। गुप्ता जी देखते हैं कि रोबोट उनके नज़दीक आ रहा है, इसलिए वह अपने अगल बगल देखते हैं, जहां उन्हें लोहे का रॉड दिखाई देता है। लोहे का रॉड, अब रोबोट को मैं आसानी से नुकसान पहुंचा सकता हूं। रोबोट के नज़दीक आने से पहले ही गुप्ता जी उठते हैं और लोहे का रॉड को उठा लेते हैं।
आजा रोबोट, इस बार तुम दोनों मेरे हाथों से बचोगे नहीं। गुप्ता जी लोहे का रॉड से एक जोरदार वार करते हैं, जिसके बाद दोनों रोबोट बंद होकर वहीं गिर जाता है। यू गुप्ता जी, आपने कमाल कर दिया। आपने एक ही शॉट से दोनों रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ मिश्रा जी, अब चलो डॉक्टर का ब्रेन को खोजते हैं। डॉक्टर का ब्रेन को खोजने के लिए दोनों आगे जाने लगता है और उधर डॉय सभी रोबोट को नष्ट कर चुका है। मुझसे पंगा लेने चला था डॉक्टर का रोबोट, अब देख नीचे मरा पड़ा है। सभी रोबोट को नष्ट करने के बाद डॉय जैसे ही अपने पीछे घूमता है, तभी एक रोबोट उसे शॉक दे देता है। शॉक लगने की वजह से डॉय वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सभी रोबोट वापस से उड़ जाता है। वापस से उठने के बाद सभी रोबोट गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए जाने लगता है। दोस्तों, आपके अपने न्यू चैनल गुप्ता जी फियर टीवी में आज सुबह 10 बजे एक न्यू हॉरर स्टोरी आ रही है, जिसका नाम है सरकटा। तो आप सभी न्यू एडवेंचर हॉरर स्टोरी को देखना ना भूलें। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी उस जगह आ जाते हैं जहां डॉक्टर का ब्रेन होता है। गुप्ता जी, हमें डॉक्टर का ब्रेन मिल गया। अब मैं फटाफट टाइम बम लगाकर उसे खत्म करता हूँ। गुप्ता जी, मिश्रा जी, तुम दोनों यहाँ तक पहुँच तो गए, पर तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। बिल्कुल खत्म कर पाएंगे डॉक्टर हार्डली सोयर, अब तुम बच नहीं सकते। मिश्रा जी अपना कदम बढ़ा था, तभी ऊपर से 4 रोबोट कूदकर नीचे आता है। ओ सीट, गुप्ता जी, ये रोबोट तो इधर भी है। हाँ मिश्रा जी, तुम पीछे हटो, मैं अभी इन चारों को नष्ट करता हूँ। गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी पीछे घूमता है, जहाँ उसे कई सारा रोबोट आते हुए दिखाई देता है। गुप्ता जी, आपके पीछे रोबोट की फौज आ रही है। मिश्रा जी के बोलते ही गुप्ता जी पीछे देखते हैं, जहां कई सारे रोबोट को आते हुए देखते हैं। ओह नो, इतने सारे रोबोट से मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है। मिश्रा जी, चलो यहाँ से निकलते हैं। गुप्ता जी के बोलते ही दोनों दूसरी तरफ जाने लगते हैं, पर ये क्या, आगे का रास्ता ब्लॉक है। गुप्ता जी, हम तो फंस गए, अब हम कैसे बचेंगे? गुप्ता जी और मिश्रा जी, लगता है तुम दोनों का अंतिम समय आ गया है। गुप्ता जी कुछ सोचिए, आखिर हम कैसे इन सभी से बचेंगे? मिश्रा जी, मैं सोच रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे इन सब से बचें। गुप्ता जी दिमाग लगा रहे थे, तभी उनकी नज़र टाइम बम पर पड़ती है। मिश्रा जी, मिल गया रास्ता। क्या? गुप्ता जी झट से मिश्रा जी के पीठ से बम निकाल लेता है और उसे रोबोट की तरफ फेंक देता है। ब्लास्ट होने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी देखता है कि सभी रोबोट नीचे गिरा पड़ा है। बहुत खूब गुप्ता जी, हम दोबारा से बच गए, पर हमने बम को खो दिया। तुमने मेरे रोबोट को तो खत्म कर दिया, जिसे मैं फिर से ठीक कर लूँगा, पर अब तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई बम नहीं बचा है। डॉक्टर का बात सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी निराश हो जाते हैं। दोनों निराश थे, तभी रोबोट वापस से एक्टिव होने लगता है। गुप्ता जी, लगता है रोबोट वापस से जिंदा होने वाला है, अब हम क्या करें? गुप्ता जी सोच रहे थे, तभी उन दोनों को डॉय दिखाई देता है, जो इधर ही आ रहा था। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, पर तुमने अभी तक डॉक्टर का ब्रेन खत्म क्यों नहीं किया? डॉय, हम अपनी जान रोबोट से बचाने के लिए बम का उपयोग इस पर कर दिए, इसलिए अभी तक डॉक्टर जिंदा है। अच्छा, तो ये बात है। कोई नहीं मिश्रा जी, मेरे पास एक और बम है। क्या?
डोए जल्दी डॉक्टर का ब्रेन को नष्ट करो, नहीं तो यह रोबोट हमें मार डालेगा। डोए देखता है कि रोबोट वापस से खड़ा हो गया है, इसलिए वह जल्दी से बम को डॉक्टर का ब्रेन की तरफ फेंक देता है। नहीं 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 नहीं। ब्लास्ट होते ही डॉक्टर का ब्रेन खत्म हो जाता है, जिसके बाद सभी रोबोट बंद पड़ जाता है। अरे वाह डोए, तुमने डॉक्टर का ब्रेन नष्ट कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर हार्ली सॉयर का ब्रेन तो नष्ट हो गया, अब चलो यहाँ से निकलते हैं। डॉक्टर का ब्रेन नष्ट होने के बाद तीनों वहाँ से निकलने लगता है, तभी उन्हें जोरदार ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये तेज धमाके की आवाज़ कैसी है? मिश्रा जी के बोलते ही डोए तेजी से बाहर भागता है, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी भी तेजी के साथ भागते हैं। डोए क्या हुआ, तुम अचानक तेजी से क्यों भागे जा रहे हो? मिश्रा जी का कोई जवाब डोए नहीं देता है, बस वह भागे जा रहा है। मिश्रा जी, जरूर डोए को कुछ पता चला है, तभी तो वह आगे भागे जा रहा है, इसलिए हमें रुकना नहीं है, बल्कि उसके साथ उस जगह जाना है। डोए का पीछा करते करते दोनों समझ जाता है कि वह सेफ हेवन की तरफ जा रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी डोए के साथ भागते भागते सेफ हेवन आ जाता है, पर ये क्या, यहाँ तो सब कुछ तबाह हो गया है। सेफ हेवन को तबाह देखकर डोए वहीं रोने लगता है। गुप्ता जी, सेफ हेवन के तबाह होने पर डोए उदास हो गया है, पर यहाँ किसी मिस्सी और पॉपी थी, तो वे दोनों कहाँ हैं? पता नहीं मिश्रा जी, वो दोनों कहाँ हैं, पर सेफ हेवन को जिसने तबाह किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सेफ हेवन सबसे सुरक्षित जगह था, पर आज तबाह हो गया। इसका कारण तुम दोनों ही हो। ये तुम क्या बोल रहे हो डोए? हम दोनों के चलते सेफ हेवन तबाह कैसे हो गया? तुम दोनों के चलते ही यह सब हुआ है। जब तक तुम दोनों यहाँ नहीं आए थे, तब तक सेफ हेवन का राज प्रोटोटाइप को पता नहीं था, पर तुम्हारे आते ही प्रोटोटाइप को सब पता चल गया, इसलिए मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखता है कि डोए गुस्सा से आग बबूला है, जिसके बाद वो अपना मॉन्स्टर रूप में आ जाता है। गुप्ता जी, डोए तो मॉन्स्टर रूप में आ गया है, कहीं वह गुस्सा में हमें मार ना दे, इसलिए उसे समझाइए। मिश्रा जी, अब बहुत देर हो गई है, डोए अपने मॉन्स्टर रूप में किसी का नहीं सुनता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। गुप्ता जी के बोलते ही दोनों वहाँ से भागने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हें मार कर ही मेरा गुस्सा शांत होगा। हमारी कोई गलती नहीं है डोए, हमें मत मारो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम दोनों के चलते मेरा सेफ हेवन बर्बाद हुआ, जिसमें मेरे कई सारे साथी मारे गए, इसलिए तुम दोनों मेरा दुश्मन हो। सेफ हेवन के तबाह होने पर डोए गुप्ता जी और मिश्रा जी की बातें सुनने को तैयार ही नहीं है, बस वह दोनों को किसी तरह खत्म करना चाहता है। गुप्ता जी, डोए हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए कुछ कीजिए। क्या करूं मिश्रा जी, हमारे पास तो गन भी नहीं है जिसकी मदद से हम अपनी रक्षा कर सके। गुप्ता जी और मिश्रा जी भागे जा रहा है, तभी गुप्ता जी को आगे दो गन दिखाई पड़ता है जो बाबा ने दिया था। मिश्रा जी, सामने गन है, चलो जल्दी उसे उठाते हैं और उसकी मदद से डोए पर हमला करते हैं। गुप्ता जी जैसा बोले ठीक वैसा ही मिश्रा जी करता है। गन के दिखाते ही डोए रुक जाता है और धीरे धीरे उन दोनों के नजदीक जाने लगता है। डोए रुक जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। गुप्ता जी का बोलना बेकार होता है क्योंकि डोए रुकता नहीं है। गुप्ता जी, डोए रुक नहीं रहा है, अब क्या करें? मिश्रा जी, अब एक ही ऑप्शन है इसे रोकने का, मिलकर हमला करो।
गुप्ता जी के बोलते ही दोनों मिलकर गन से हमला करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि गन से वार करने के बाद भी डॉय जिंदा है और वह अभी भी धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा है। ओ शिट, गुप्ता जी डॉय तो मरा नहीं। वही तो मिश्रा जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर डॉय मरा क्यों नहीं। गुप्ता जी जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो डॉय हमें मार डालेगा। तुम दोनों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखता है कि डॉय उसके काफी करीब आ गया है, इसलिए वह हड़बड़ा के एक पाइप पर गोली चला देता है, जिसका गैस जैसे ही डॉय के ऊपर पड़ता है वह दर्द से छटपटाने लगता है। गुप्ता जी डॉय चिल्ला रहा है, मतलब उसे वो गैस से तकलीफ हो रही है। हाँ मिश्रा जी, मुझे याद आया, डॉय ने कहा था कि उसे नाइट्रोजन गैस से प्रॉब्लम होती है, इसलिए वह शायद नाइट्रोजन गैस है। गुप्ता जी ऐसा है तो हमें और भी पाइप में लीक करनी चाहिए ताकि डॉय मारा जाए। हाँ तुमने सही कहा मिश्रा जी। मिश्रा जी का बात मानते हुए गुप्ता जी और भी पाइप पर गोली चला देते हैं। नाइट्रोजन गैस के लगातार निकलने से डॉय काफी कमजोर हो जाता है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉय का बात सुनकर गुप्ता जी और मिश्रा जी अंदर ही अंदर उदास हो जाते हैं, क्योंकि डॉय उसकी कई बार जान बचा चुका था, इसलिए वे दोनों उसे मारना नहीं चाहते थे, पर वह अपनी गलती के कारण उन दोनों के हाथों से मारा गया। गुप्ता जी हमारा प्यारा डॉय मारा गया, वो भी हमारे हाथों से। मिश्रा जी निराश मत हो, क्योंकि हम यदि ऐसा नहीं करते तो डॉय हमें मार देता। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों निराश थे, तभी उन्हें हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है जो प्रोटोटाइप की थी। गुप्ता जी ये आवाज तो प्रोटोटाइप की है, पर वो है कहाँ? गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे घूमते हैं, जहां उन्हें प्रोटोटाइप आता हुआ दिखाई देता है। प्रोटोटाइप! गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुमने बहुत अच्छा काम किया डॉय को खत्म करके, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। ओ, मतलब ये तुम्हारी चाल थी कि हम डॉय को मार दे। हाँ गुप्ता जी, ये मेरा ही चाल था, और अब पॉपी की बारी है। पॉपी? क्या पॉपी और किसी मिसी तुम्हारे कैद में है? हाँ गुप्ता जी, वे दोनों मेरे कैद में हैं, और अब उन दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं प्रोटोटाइप, तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तुम दोनों मुझे अपनी गन से मारोगे। बच्चे, यदि मैं चाहूँ तो तुम दोनों को एक ही पल में खत्म कर दूंगा, पर तुम्हें पॉपी की मौत देखनी है। प्रोटोटाइप गुप्ता जी और मिश्रा जी को थोड़ी बहुत जानकारी देकर वहां से जाने लगता है। नहीं प्रोटोटाइप, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मिश्रा जी उस पर हमला करो। गुप्ता जी और मिश्रा जी प्रोटोटाइप पर हमला करते हैं, पर उस पर कोई असर नहीं होता है, जिसके बाद प्रोटोटाइप वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, गुप्ता जी और मिश्रा जी के सामने से प्रोटोटाइप जा चुका है, इसलिए आपको क्या लगता है, क्या प्रोटोटाइप पॉपी को मार डालेगा या गुप्ता जी और मिश्रा जी उसे बचा लेंगे? यह सब का पता हमें नेक्स्ट सीजन में चलेगा, क्योंकि यह सीजन बहुत ही बड़ा बन चुका है, इसलिए नेक्स्ट सीजन का इंतजार करें। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।